तो फाइनली गाइस, जिस चीज़ का डर था वही हो गया। अफगानिस्तान सेमीफाइनल से बाहर। और बाहर होने का अफगानिस्तान का दुख नहीं है, ठीक है यार, वो तो एक अलहदा दुख होता है कि यार चलो सेमीफाइनल से बाहर हुआ। इतने बुरे तरीके से बाहर नहीं बनता था। मतलब जिस तरह वो शुरू से ऊपर से नीचे से नीचे से नीचे से ऊपर ऊपर आ रहे थे, तो उनका नहीं बनता था इस तरह हारना। वो टैलेंटेड टीम है यार ज़्यादा, मतलब फिर भी वो हार गए। जिस तरह उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, जिस तरह की उनकी टीम का सिस्टम सारा चल रहा था, कभी भी उनकी टीम इस तरह हारने का मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई अफगानिस्तान इस तरह पिलने वाली है सेमीफाइनल में। यकीन मानो, मुझे तो हत्ता के आंख बंद करके यकीन हो रहा था कि भाई सेमीफाइनल जीत जाएगी अफगानिस्तान, लेकिन ये क्या हो गया। बहरहाल जो भी होना था हो गया। फाइनली साउथ अफ्रीका जो है सेमीफाइनल जीत के फाइनल में जा चुकी है। और अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है, सभी को याद है कि जब लास्ट टाइम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, तो 10 विकेटों से मारा था इंग्लैंड ने इंडिया को। ठीक है, 10 विकेटों से जीते थे और ये बहुत बड़ी जीत है। और स्कोर भी मेरे ख्याल से 160 से 170 था। तो इतने अच्छे टारगेट में भी वो 10 विकेटों से जीते, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये भी नहीं कि यार चलो चांसेस में मिस हुए, कोई कैच वगैरह ड्रॉप हुए, नहीं, चांसेस ही नहीं दिए। क्लियर कट मैच लेके गए हैं पूरा सीपन के साथ। कोई चांस ही नहीं दिए कि यार चलो ये कैच ड्रॉप हो गया तो 10 विकेटों से जीत गए, LBW मिस हो गया तो 10 विकेटों से जीत गए। नहीं, प्योर जेन्युइन क्लीन तरीके से 10 विकेटों से जीते थे। लेकिन इंडिया ज़ाहिर बात है आजकल रिवेंज के मूड में आया हुआ है। लेकिन यार एक चीज़ है, देखो इंडिया जीतने वाला है। अब सारे इंडियन फैंस खुश हो जाएंगे कि यार चलो भाई लड़का हमारे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। बात असल ये है कि इंडिया पैसे फेंक रहा है, ICC पैसे देख रहा है। ठीक है, सिर्फ इंडिया पैसे फेंक रहा है, वो तो ICC पैसे देख रहा है, लेकिन इंडिया की आवाम भी देख रहा है। ICC कहता है यार जिसके 140 प्लस करोड़ आबादी हो, अगर वो टीम फाइनल में जाएगी तो जोन सा बंदा क्रिकेट नहीं भी देखता वो भी आ जाएगा, यार ये तो इंडिया है, इंडिया चलो भाई देखने चलते हैं। मतलब इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग, या फिर कह सकते हैं क्योंकि आवाम बहुत है ना भाई। ये देखो कि हर गली में इंडिया के 7 से 10 बंदा निकल आता है यार। ठीक है, एक घर से इतनी आवाम है, उधर इतनी आवाम है, मतलब अल्लाह जी मैं क्या ही कह सकता हूँ। इतनी आवाम पता नहीं कैसे पैदा हो गई वहाँ पर। बहरहाल कोई नहीं, अब वो थोड़े जाहिल आवाम होती है, क्या कर सकते हैं। ज़्यादा बच्चे 7-7 8-8 10-10 कर देते हैं। बहरहाल इससे कोई लेना देना मुझे कुछ नहीं है भाई। ठीक है, जिसका जो मज़हब है, जो सिस्टम है वो करे भाई, सब चलता है। ठीक है, लेकिन उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या ही हम कह सकते हैं। तो अगर उनमें से हर घर से दूसरा या तीसरा बंदा भी क्रिकेट देखता है तो बड़ा ह्यूज जो है फ़ैन फॉलोइंग बन जाती है इंडिया की। ठीक है, और रेटिंग ICC रेटिंग देखता है और वही चाहिए इंडिया को। ठीक है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं फिर से इंडिया को सपोर्ट किया जाएगा फाइनल के लिए जाने के लिए। कंफर्म लिखवा लो भाई, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा मेन इशू पता है क्या है। चलो मैच कंप्लीट होगा तो वो तो समझ आती है, एम्पायर बिकेगा या जिस तरह जो सिस्टम होगा, लेकिन 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 उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ सबसे बड़ा इशू है बारिश। अच्छा अब ये सुन लो भाई, बारिश हो गई तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। मतलब यार इस तरह की हमारी क्रिकेट घटिया लेवल पे जा चुकी है कि बारिश की वजह से टीमों के सेमीफाइनल डिसाइड हो गए बारिश की नज़र से। यार कम ऑन यार, मतलब इतनी घटिया क्रिकेट हो चुकी है, इतनी घटिया इंतज़ामिया हो चुकी है। मतलब USA का तो मैं कहता हूँ जिस तरह इन्होंने होस्ट की है, ठीक है, तो इंतहाई घटिया होस्ट, इंतहाई घटिया इंतज़ामिया सारी, इंतहाई घटिया पिचेस, इंतहाई घटिया कोई सिस्टम। ठीक है, कुछ मज़ा नहीं आया। वर्ल्ड कप बेकार गुजरा है, बेकार तरीन वर्ल्ड कप गुजरा है। ठीक है, मैं सीधी बात करूँगा, कोई मज़ा नहीं था। मैं तो कहता हूँ भाई इनसे कॉन्ट्रैक्ट पक्का ले लो कि आइंदा ज़िंदगी में कभी इधर मैचेस नहीं कराने। इधर तो बारिश ही नहीं ख़त्म होती है भाई।
हर दूसरे मैच में बारिश का रंडी रोना लगा होता है, ठीक है। पाकिस्तान, अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसे क्या सीन है। अब यहाँ पर कैसे 2 नंबरी नहीं है पाकिस्तान। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, जब टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए कोशिश कर रही थी, तो उधर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1-2 टीमों का मैं नाम लूँगा, आयरलैंड वर्सेस यूएस। अच्छा, अब उनके मैच पे डिपेंड करते था पाकिस्तान भी। अब यूएसए आपको पता है होस्ट कर रहा था, तो अब अक्लमंदी चेक करो, 19 घंटे, खुदा की कसम मैं क्या बोलूं, 19 घंटे से बारिश रुकी हुई है, बारिश ही नहीं हो रही है भाई। मतलब 19 घंटे गुजर गए और बारिश ही नहीं हो रही है, और उसके बाद कोई क्या कि बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ। ये क्या है, तो ये क्या चीज़ है? 19 घंटे बारिश नहीं हुई और अगले कह रहे हैं कि भाई हम लोग मैच नहीं कर सकते, ग्राउंड गीला, ये है वो है वो है। अच्छा, इंतज़ामिया किधर मर गई? इंतज़ामिया का मैं आपको बताता हूँ। मैं देख रहा था भाई, मैं लाइव देख रहा था सारा सिस्टम कि क्या चल रहा था। बारिश का कोई कतरा नहीं गिर रहा था। क्या हो रहा था, झुंड बना हुआ था सारों का, सारे इकट्ठे यूँ ऐसे मिल बांट के खड़े हुए थे, सारे वर्कर्स जिन्होंने ग्राउंड साफ़ करना था। अच्छा, थोड़ी देर बाद ग्राउंड सूखा नहीं है, ग्राउंड सूखा नहीं है, ग्राउंड सूखा नहीं है। और लानतियाँ, चुप करके जाके स्टेडियम में बैठ जाओ आप, चवल लोगों, ग्राउंड में ना खड़े हो जाके, ठीक है। जिस तरह वो चबले मार रहे थे भाईजान, हाँ जी, वहाँ सारों की गपशप चल रही थी भाई। हाँ भाई, अब हम तो ग्राउंड मैंने साफ़ नहीं किया, मुझे भाई इतने पैसे मिलेंगे यूएसए से, मुझे इतने डॉलर मिल रहे हैं, मुझे इतने डॉलर। वो कब लगा रहे थे इतने जो डॉलर हमने 2 नंबरी करके कमाए हैं, ये किधर लगाने हैं, वो ये डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। उसके चक्कर में ग्राउंड तो साफ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? पैसा, मनी, होस्ट करा रही है। अब ऐसी घटिया होस्टिंग को लानत भेजते हैं ऐसी होस्टिंग पे, ठीक है। क्या घटिया होस्टिंग की है यूएसए ने, और मैं तो कहता हूँ #बैन लगाओ यार, इतनी घटिया इन्होंने सिस्टम किया सारा। और चुन के टीमों को फेवर दिया, चुन के टीमों को फेवर दे रहे थे, और इससे घटिया क्रिकेट हो नहीं सकती, ठीक है। और जहाँ तक बात है इंडिया की, अब इंडिया को तो चलो वो ऐसे ही क्वालिफाई करा रहे हैं। अगर मैच हो जाता है, फ़र्ज़ करो हो जाता है मैच, बीच में 2-3 बेईमानियाँ भी एम्पायर की निकाल लो, क्योंकि इंडिया पैसा फेंकता है और आईसीसी पैसा लेता भी है, ठीक है। सब कुछ कर लो, सब मिलू के अगर कुछ कर लो, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सिर्फ ये होगा कि इंडिया धुल जाएगा। वाकई इंडिया धुल जाएगा। अगर साफ़ सुथरा मैच हुआ तो इंडिया धुल जाएगा। ये लो लिखा दो, चलो भाई लिख लो मेरी बात भाई। अगर साफ़ सुथरा मैच हो गया आज तो इंडिया धुलने वाला है, गारंटी। मतलब ये वो वाली बात नहीं कि भाई यानी कच्चा पक्का नहीं, गारंटी धुलने वाला भाई। इंग्लैंड तो इंडिया का पे चढ़ के आती है बिल्कुल। इंग्लैंड को कोई खौफ नहीं होता भाई, इंडिया का कौन बड़ा प्लेयर है, कौन है, क्या है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। वो कहते हैं इंडिया कितना मारेगा, इंडिया 150 मारेगा, 160-170 मारेगा, याद होगा 0-10 अच्छा 160-170 मारेगा, 200 मारेगा, चेस कर लें। क्यों? बॉलिंग अटैक नहीं है इतना, चेस कर लें। क्या चीज़ है कि बॉलर के हैं वो बुमराह को पकड़ के उन्होंने फेंटी लगा दी थी भाई। हमारे अब्दुल्ला शफीक बढ़ के तो उसको यूँ शॉट मार रहा था, आगे यूँ बढ़ के यूँ लंबे लप्पे मारे था स्ट्रेट पे। अब्दुल्ला शफीक नाम याद रखना, ठीक है। तो ये तुम लोग बात करते हो कि भाईजान बुमराह कोई बॉलर नहीं है भाई। मानता हूँ उसका हाथ दूसरे तरीके से आता है, लेकिन जो मारने वाले हैं वो उसका ऐसा रगड़ा लगाते हैं कि उसके साथ नस्लें याद करती हैं, ठीक है ना। और इंग्लैंड के मैच के बाद मैं बता रहा हूँ, अगर ये प्योर तरीके से मैच हो जाता है तो इंडिया का डाउनफॉल भी स्टार्ट है। इंडिया अपने गिरने वाली है नीचे, बहुत गिरने वाली है। और इंडिया के ऐसे घटिया मैचेस देखने को मिलने वाले हैं कि आप बंदा क्या ही बोलेगा। अच्छा, ज़्यादातर इंडिया वाले बोल रहे होते हैं हमारी बी टीम में हरा दें, हमारी सी टीम में आके हरा दें। और भाई तुम्हारी ए टीम नहीं जीत पा रही कोई ट्रॉफी, बी टीम में हरा दे, सी टीम में हरा दे। और भाई अपनी ए टीम को कहो ये लो तुम एक ट्रॉफी जिता दो, तुमसे एक ट्रॉफी तो जीती नहीं जाती और तुम बात करते हो हमारी BC हराएंगी। और BC शाबा निकलो। ये तो कुछ और ही बन गया, BC टीम है, लेकिन निकलो भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होता, तुम्हारी ए टीम नहीं कर सके। तुम जिसको पप्पा मांगते हो ना, पप्पा फादर,
विराट कोहली तुम्हारा बाप जो मानते हो जिसको अपना, बल्कि एक काम करो शनाख्ती कार्ड में ना फादर का नाम हटा के विराट कोहली लिख लो, क्योंकि जिस तरह शून्य पे भी आउट हो रहा है ना उसके, अच्छा 4 स्कोर लग जाए ना उसके स्टेटस लगाते हैं सारे जी, बाउंड्री कवर ड्राइव चेक करो, बेशक अगली बॉल पे आउट हो जाए लेकिन वो कोई नहीं लगाता, सीधा भाई ओए बस कोई नहीं, अच्छा आउट भी हो जाए ना तो लगाते हैं, कोई नहीं कम बैक करेगा सारे भाई। जब वो कम बैक करेगा तो कुतुब मीनार भी नीचे आ जाएगा। कुतुब मीनार, मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बताया था, कुतुब मीनार नीचे नहीं आता, अल्लाह के बंदो तुम्हारे गरूर नीचे आ जाएंगे, ठीक है, कुतुब मीनार नीचे नहीं आएगा ऐसी बातें करते हैं ये लोग, बंदा क्या बोले। अब यार ओवर कॉन्फिडेंस ना हुआ करो, ठीक है, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है मानो। हाँ ये कहो यार हमने अच्छा किया, लेकिन फुटते किस चीज़ की हो, वो कार्टून नेटवर्क वाले लगे होते हैं, वो कार्टून जो नेटवर्क चलता है इनका इंडिया वालों का, वो 4 भालू बैठ जाता है, एक मोटा सा भालू है वो यूं कान में एंट्री डाल के लगाता है, अरे टोटा टोटा अड़ा बच्चा वो बैठ जो मोटे, खाना कम कर पहले उसके बाद बात करनी, तेरे तो बात की समझ नहीं आती क्या बोल रहा है। वो जो ऐसे यूँ हेडफोन लगाता है, मुझे उसका यूट्यूब चैनल का नाम भी नहीं पता, ऐसे कान में डालता है, पता नहीं शुरू रहता है, किस किस के टट्टे चुपता रहता है वो मुझे नहीं पता, हर बंदे के उठा ही रखता है, ठीक है, इंडिया वालों के, और आगे पीछे टीमों को बेइज्जत कर रहा होता है। और भाई तू है कौन, तूने तो ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खोली होगी मोटू इतना तो उसका पेट है, शक्ल मुँह इतना बड़ा उसका मुँह है, और आगे बातें कर रहा होता है बेटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना जी। और ज़िंदगी में तूने कभी क्रिकेट नहीं खेली तो यूट्यूब बंद करके बैठ, ठीक है ना, बड़ी बकवास कर रहा होता है, बड़ी सुनिया तेरी, ठीक है, अब बस चुप करके बैठ जा। और बाकी जहाँ तक बात है इंडियन टीम की, तो भाई अगर मैच होता है आज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया तो बहुत बुरे तरीके से इंडिया मिलने वाला है, और इंग्लैंड में बिल्कुल प्रेशर नहीं है, जिस तरह वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए आ रही है वो फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी, और तुम्हारा विराट कोहली के पास आखिरी चांस है, आज आखिरी चांस है, हो सकता है आज तुम लोग बाय टाटा बाय बाय गुड बाय तुम जाओगे आज बाय, और अगर तुम बाहर चले गए तो विराट कोहली की जो गत बंदी जाएगी ना, मतलब उसको जो अक्सर यूँ करके आया होता है ना, ये यहाँ से यूँ कॉलर करके आया होता है तुम्हारा विराट कोहली, यहीं कॉलर पकड़ना है अगलों ने घसीट के लेके जाना है विराट कोहली को, ठीक है ना। जितना बड़ा तुम्हारा ब्रांड है ना, उसे कहेंगे जितना अब तू ब्रांड है ना, अब तू बस शाबा मेरी जान ब्रांड ही बन जाके, तू यहाँ पर हमारा बाप ना बना के, शाबा ब्रांड बन जाके, जो ब्रांड है तू बस वही वफ़े कर, 2 ठुमके लगा, पैसे कमा, ज़रा यूँ हंस यहाँ उस यूँ करता रहे और बस पैसे कमाता रहे मुजरे कर करके, ठीक है, यही अब तेरी औकात रही है। और छोटे मोटे ये जो सारे ब्रांड हैं उनकी बस तू वो करता रहे, एडवर्टाइजमेंट करता रहे और अपने पैसे छापता रहे, ठीक है, कभी इस बोतल उठा लेगा, कभी ये बोतल उठा लेगा, कभी यूँ मिलेगा, कभी यूँ, कभी यहाँ ठुमका मारेगा, वहाँ ठुमका मारेगा, और ये ब्रांड बना हुआ है, ठीक है जी, जाओ वहाँ से पैसे कमाते रहो, बड़ा पैसा है ना, वहीं जाके पैसे कमाओ, अब क्रिकेट तुम्हारी ख़त्म हो गई है। तो भाई यही बात है, इंडिया इस बार का वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाला, लिखवा लो, फाइनल में भी तुम 2 नंबरी से चले गए बेटा, साउथ अफ्रीका जितने चित्ते होके आए हुए हैं ना, तुम्हारी 7 नस्लें तबाह करके चले जाएंगे, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 7 नस्लें तबाह कर देंगे। ऐसा ना हो अगर तुम फाइनल में आओ और लास्ट टाइम की तरह फिर तुम्हें रोना पड़ जाए। ये तो चलो शुक्र ये है ग्राउंड दूसरा है इस बार, ये वो ग्राउंड नहीं है कि 1.5 लाख का ही तुम्हारा मजमा था, ऑस्ट्रेलिया वाला सिंगल बंदा नहीं दिख रहा था और वहाँ पर बैंड कमिस ने कहा था चुप बेटा, बाप ये होता है जो 1.5 लाख की आवाम को यूं करके चुप कराए, चुप, और कोई कुछ ना कर पाए। इंडिया की टीम के सामने एक दिन पहले उसने कहा था तुम्हें चुप कराऊंगा, और उसने करके दिखाया तुम्हें चुप, और तुम्हारी टीम ऐसे बार रोती रहेगी। वो मोहम्मद सिराज ज़मीन पे लेट गया था, पता नहीं क्या करना चाह रहा था, मुझे नहीं पता, रो रो के। तो यही होता है भाई, यही होता है, गुरूर का सर नीचा होता है, जितना गुरूर तुम दिखाओगे उतना होगा। तुम ये कहो ना हाँ ठीक है हम अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, सामने वाले की भी तारीफ करो, तुम तो सामने वाले को रगड़ा लगाने लग जाते हो। बेटा जब रगड़ा लगाओगे ना सामने वाले को, मुँह पर तुम्हारी ही आगे गिरेगी, ठीक है ना। तो ऐसी बदमाशियों वाला काम ना करो, चुप करके क्रिकेट खेला करो, और जो होती है चुप करके तारीफ क्या करो, जो ख़राब है वो ख़राब, ठीक है। अपने हीरोज़ को ज़ीरो ना बनाओ, और जो ज़ीरो हैं उनको हीरोज़ ना बनाओ, ठीक है। रोहित शर्मा जिस तरह टैलेंटेड है, अच्छा तुम उसकी बात करते हो, रोहित शर्मा की गेम देखी थी तुमने, इससे कहते हैं गेम। हम तो विराट कोहली की गेम देख रहे होते हैं। अच्छा जी, अब विराट कोहली को बैठ गया मैं अब उस दिन देख लेना, मैंने कहा यार चलो भाई देखते हैं क्या गेम शेम करेगा। ऐसे में बैठा हुआ 1 ओवर
दूसरा ओवर गुजर गया, तीसरा ओवर गया, मैंने कहा भाई बैटिंग क्या चल रहा है भाई, कोई बाउंड्री नहीं आ रही, T20 चल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मतलब मैं बैठा, मैं कहा अभी बाउंड्री आएगी, अभी आएगी। यार कोई बाउंड्री नाम की चीज़ ही नहीं है, उस बंदे में तो बाउंड्री नाम की चीज़ ही नहीं है। अटैकिंग